defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic that is in news, and it is related to conflict between Israel and Syria. It is very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of group discussion and lecture. So let's get started with our topic. See क्या क्यों है ये चीज न्यूज में? बिकॉज इसराइल ने क्या किया है, इसराइल ने फायर किया है एक रिट्रालेटरी रॉकेट को आफ्टर 3 रॉकेट्स हैड बीन लॉन्च्ड टुवर्ड्स इसराइल फ्रॉम सीरिया. अगर आप इसराइल और सीरिया की लोकेशन देखो तो दिस इज इसराइल एंड दिस इज सीरिया, दोनों जो है बॉर्डर शेयर करते हैं. ओके, अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं. रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको लेके जो सिचुएशन है इसराइल और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में, वो काफी मंथ से टेंस है. बिकॉज जो नेशनल गवर्नमेंट है वो पावर में आने वाली है इसराइल में, जिसकी वजह से उनके नेबर्स में कंसर्न जारी हो गए हैं. रिसेंट रेड जो हुई अल अक्सा मॉस्क की में मॉस्क में जेरूसलम में है जो बाय इसराइल, उसकी वजह से अ वेव ऑफ रॉकेट अटैक देखने को मिला लेबनान, गजा स्ट्रिप एंड सीरिया से. इसराइल का ये डर था कि जो आर्च राइवल ईरान है वो यूज कर रहा है लॉन्ग रनिंग वॉर इन सीरिया सो दैट वो अपने फाइटर्स और वेपन्स को स्टेट कर सके क्लोज टू इसराइल बॉर्डर्स. इसराइल की अगर हम बात करें, इसराइल कंडक्ट करता रहता है स्ट्राइक सीरिया में, और उन्होंने किया भी है रीसेंट वीक्स में, जिसमें ईरानियन लिंक्ड फिगर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, जिसमें आपका दमस्कस एंड एलेपो का एयरपोर्ट भी आता है. सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है बिकॉज मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व है, जो कि अपने अपने इंटरेस्ट को प्ले कर रहे हैं. जो ऑन गोइंग लड़ाई है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है काफी सारे लोगों का एंड लॉस हुआ है काफी सारी जिंदगियों का. अगर हम देखें तो लोगों में अगर मतलब भगदड़ी मच गई है और लोग इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, और काफी लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं. ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये हैज कॉल्ड फॉर काम एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, बट सिचुएशन अभी भी टेंस एंड अनसर्टेन नहीं है. हम थोड़ा टाइमलाइन को देख लेते हैं इसराइल और सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में. देखो 6 डे वॉर हुआ था 1967 में. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इसराइल और सीरिया की, वो 6 डे वॉर हुई थी, वहां से हम जोड़ सकते हैं. इसराइल ने सीज किया था गोलन हाइट्स को सीरिया से, जो कि पहले विच लाइक ऑक्यूपाई की जाती थी. जो फर्टाइल प्लेट्यू है गोलन हाइट्स का, वो ओवरलुक करता है किस चीज को? इसराइल और सीरिया को, और ऑफर करता है कमांडिंग मिलिट्री वेंटेज लाइक बेनिफिट. 1973 में क्या हुआ, सीरिया की जो फोर्सेस थी उन्होंने अनसक्सेसफुल बिड की. किस चीज की? वो योम किपुर वॉर में रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कुछ एरिया को, लेकिन सीज फायर एग्रीमेंट रीच हुआ 1974 में. सो गोलन हाइट जो है वो इजरायली के कंट्रोल में रही. योम किपुर वॉर, जिसको हम अक्टूबर वॉर भी कहते हैं, वो 4th ऑफ अरब इजरायली वॉर, जो कि इनिशिएट की गई थी इजिप्ट एंड सीरिया के द्वारा ऑन ज्यूइश हॉलीडे ऑफ योम किपुर. ये वॉर जो है यूएसए और यूएसएसआर को इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ले आई थी इन डिफेंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एलाइज. इसराइल गोलन हाइट्स लॉ की बात कर लेते हैं. 1981 में क्या हुआ, इसराइल ने पास किया गोलन हाइट्स लॉ. उसमें उन्होंने एक्सटेंड किया कि लॉज, जुरिडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस एरिया की, वो बेसिकली एंड इफेक्टिवली उसको एनेक्स कर लिया. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया और डिक्लेयर किया कि जो इसराइल का इम्पोजिशन है ऑफ लॉ इन ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन हाइट्स, वो नल एंड वॉइड किया जाए विदाउट एनी इंटरनेशनल लीगल इफेक्ट. हाउएवर ये चीज चेंज नहीं हुई, सिचुएशन भी नहीं बदली. फ्रंटियर्स जो थे उसमें कुछ मेजर हॉस्टैलिटीज नहीं देखने को मिली फॉर मोर देन 40 ईयर्स. 2000 में क्या हुआ, इसराइल एंड सीरिया ने अटेम्प्ट किया टू नेगोशिएट अ सेटलमेंट, बट वो फेल हो गए. सीरियन सिविल वॉर की बात करते हैं. देखो अगर हम सीरियन सिविल वॉर की बात करें, इसराइल और सीरिया में लॉन्ग स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेट हुआ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सीरियन सिविल वॉर इन 2011.
अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यू माइट बी अवेयर अबाउट द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है? देखो, एकदम से अरब के कंट्रीज में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था अपने लीडर्स के अगेंस्ट। जो लोग रूल कर रहे थे वो कंट्री को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और 2011 में मिस्टर असद रूल कर रहे थे सीरिया में। सो 2011 में बाकी कंट्री की तरह यहाँ पे भी वायलेंस स्टार्ट हो गया, आउटब्रेक हो गया। ईरान जो डिनाई करता है किस चीज के लिए, इसराइल के राइट टू एग्जिस्ट को एमर्ज होके दिखाता है की प्लेयर किसमें, कॉन्फ्लिक्ट में। और ये वेपन्स, मनी, फाइटर्स दे रहा है सीरियन प्रेसिडेंट रिजाइम को, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि रॉकेट्स लैंड कर जाते हैं इसराइल में एज अ एरेंट फायर ड्यूरिंग द फाइटिंग इन सीरिया। अब देखो, टारगेटेड स्ट्राइक्स हुए सीरिया में, इसराइल ने एक्यूज किया है कि स्ट्राइक कैरी आउट किए गए हैं रिसेंट ईयर्स में सीरिया में, ऑल्दो वो उनको एक्नॉलेज नहीं करते। रीसेंट वेव ऑफ अटैक्स देखे गए जिसमें कंसर्न्स को रेज किया गया, एक्सकलेशन इन द कॉन्फ्लिक्ट, और फर्दर डिस्टेमोजाइजिंग किया गया वॉलेटाइल रीजन को। इंडिया की क्या पोजीशन है इस कॉन्फ्लिक्ट में? इंडिया एक बैलेंस पोजीशन मेंटेन करके चलता है इजरायली और सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में। ऑल्दो इंडिया हर जगह एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, दैट इज फॉर अ गुड। क्योंकि हमारे दोनों कंट्रीज के लाइक ऐसा होता है ना, कभी कभी दोनों कंट्रीज के साथ टाइज अच्छे होते हैं तो हमें मेंटेन करना पड़ता है। सो अर्ज करता है सारी पार्टीज को कि रिस्ट्रेन एक्सरसाइजेस को कैरी ऑन करे और रिजॉल्व करे अपने डिफरेंसेस पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन। इंडिया ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सीरिया की, और एक एक तरीके से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को एंड करने का सोचा है। अगर हम इम्प्लीफिकेशन की बात करें ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंडिया, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना सीरिया और इसराइल की वजह से, उसकी वजह से कुछ इम्प्लीफिकेशन देखने को मिलते हैं इंडिया पे भी। पहले अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी होता है, इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स के लिए फ्रॉम द मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग सीरिया, और कुछ भी डिसरप्शन होता है उसकी वजह से सप्लाई चेन तेल की जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीफिकेशन भी है इंडिया के लिए। एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऐसे रीजन में वो एक्सप्लॉइट कर सकता है सिचुएशन को और उनके एजेंडा को भी फर्दर। इंडिया ने सिग्निफिकेंट इंडिया के कंट्री लाइक हमारे कंट्री में वी हैव सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। सो अगर कहीं भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में भी टेंशन हो सकती हैं। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, देखो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से सीरिया कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रॉक्सी वॉर की तरह देखा जाता है बिटवीन मेजर पावर्स जैसे यूएस, रशिया, ईरान, जो सपोर्ट करते हैं डिफरेंट साइड्स को कॉन्फ्लिक्ट में। और ये जो सिचुएशन है ना सीरिया में, वो कॉम्प्लेक्स और अनरिजॉल्व रह जाती है बिकॉज कोई क्लियर पाथ नहीं दिखाया गया टू पीस। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है जो एड्रेस करे रूट कॉज को कॉन्फ्लिक्ट के, और कंसर्न एंड इंटरेस्ट को देखे सारी पार्टीज की। एक पॉसिबल वे है भी, क्या है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा सकते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन। और इसमें हमें सारी पार्टीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इंक्लूडिंग इजराइल, सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह एंड अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल एक्टर्स। एक और अप्रोच हम अपना सकते हैं रीजनल कोऑपरेशन एंड डायलॉग के थ्रू, जो बिल्ड करेगी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस करने में और टेंशन को रिड्यूस करेगी। रिसेंट का जो अब्राहम अकॉर्ड देखा गया है वो साइन हुआ है इसराइल और सदर्न अरब स्टेट्स के बीच में, जो पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दे रहा है ऐसे कॉपरेशन एंड डायलॉग का। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you guys.